हेलो नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप। मैं नीतू सिंह आपकी दोस्त एक बार फिर हाजिर हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का टॉपिक आप में से ही बहुत से व्यूअर्स के डिमांड पर है कि बच्चों का डेली रूटीन चार्ट कैसे तैयार करें। तो आज के अपनी इस वीडियो में मैं इससे ही रिलेटेड कुछ छोटे और इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगी। तो सबसे पहला टिप्स है कि मंडे टू फ्राइडे का रूटीन अलग होना चाहिए और सैटरडे संडे का रूटीन अलग होना चाहिए। यानी जिस दिन बच्चा स्कूल जाता है मंडे टू फ्राइडे उस दिन का रूटीन अलग बनाइए, और जिस दिन स्कूल ऑफ होता है सैटरडे संडे उस दिन का रूटीन अलग बनाइए। क्योंकि बच्चों को लगता है स्कूल छुट्टी का मतलब पढ़ाई से छुट्टी। उनको बताइए कि स्कूल छुट्टी होता है कि आप थोड़ा घर पे रेस्ट ले सको और 5 दिन जो आपने स्कूल में पढ़ा है उसको आप घर पर रिवाइज कर सको। स्कूल छुट्टी का मतलब पढ़ाई से छुट्टी नहीं होता है। इसलिए मंडे टू फ्राइडे का रूटीन अलग बनाइए और सैटरडे संडे का रूटीन अलग बनाइए। और फिर रूटीन को 3 कैटेगरी में बांटिए। अब एक सिंपल चार्ट पेपर लीजिए, उसमें 3 कॉलम बनाइए और मॉर्निंग के कॉलम में मॉर्निंग के सारे एक्टिविटीज को लिखिए। डे के कॉलम में डे के सारे एक्टिविटीज यानी स्कूल से आकर क्या करना है उन सारे एक्टिविटीज को लिखिए। और इवनिंग के कॉलम में इवनिंग से लेकर रात में सोने से पहले तक के सारे एक्टिविटीज को लिखिए। और ये सारे एक्टिविटीज को एक सीक्वेंस में नहीं लिखना है, आगे पीछे करके लिखना है। जैसे पहले नहाना फिर ब्रश करना, इस तरीके से आगे पीछे उल्टा पुल्टा करके लिखना है। टिप्स नंबर 2, जब एक बार सारी एक्टिविटीज लिख लेते हैं तब बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करना है। क्योंकि बच्चे के लिए रूटीन बनाना है, बच्चे पर रूटीन थोपना नहीं है। जब आप खुद से पूरी तरह से तैयार करके एक रूटीन बच्चे को देते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम इसे फॉलो करो, यकीन मानिए इट वोंट वर्क। बच्चे को बर्डन लगता है। इसलिए इसमें बच्चे को भी शामिल कीजिए। कैसे करेंगे? बच्चे से बोलिए, बेटा आज मैं और आप मिलकर आपके लिए डेली रूटीन चार्ट तैयार करेंगे जो आपको हेल्प करेगा, आपको याद दिलाएगा कि आपने कौन कौन सा काम कर लिया है और कौन कौन सा काम आपका पेंडिंग है। और ये मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, सो आई नीड योर हेल्प। इससे बच्चे के अंदर एक एक्साइटमेंट जगेगा, वो बहुत स्पेशल फील करेगा, उसे लगेगा कि उसका ओपिनियन भी मैटर करता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रूटीन फॉलो करने में उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो करना क्या है कि जो चार्ट आपने पहले से तैयार कर रखा है उसको बच्चे के सामने रखिए और एक नया चार्ट पेपर भी रखिए। और जो जो एक्टिविटीज आपने लिख रखा है वो बच्चे को दिखाइए और उसको बताइए कि बेटा ये मेन और इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज हैं जो आपको डेली करना है। अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, या अगर कुछ आपको पसंद नहीं है तो आप मुझे बता दो, हम लोग उसको हटा देंगे। और अगर बच्चा कोई एक्टिविटी बोलता है कि वो उसे नहीं पसंद है या नहीं करना है, और अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे कुछ दिनों के लिए हटा दीजिए, बाद में फिर से उसे ऐड कर सकते हैं। और तब बच्चे को बताइए, उससे पूछिए कि तुम बताओ कि तुम्हें इसमें से कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। यानी उससे क्लियर कीजिए कि तुम्हें करना तो सारा काम है, पर तुम्हारी मर्जी कि तुम कौन सा काम पहले करना चाहते हो, कौन सा काम बाद में करना चाहते हो। यानी प्रायोरिटीज तुम अपनी मर्जी से सेट कर लो। यानी तुम्हें पढ़ना भी है, तुम्हें टीवी भी देखना है, खेलना भी है, अपना कबर्ड भी अरेंज करना है, स्कूल बैग भी पैक करना है, पर तुम्हारी मर्जी तुम कौन सा काम पहले करना चाहते हो, कौन सा काम बाद में करना चाहते हो। इस तरीके से बच्चे को गाइड करके उसकी मर्जी को जानकर उसके सामने सारे एक्टिविटीज को एक सीक्वेंस में नए वाले चार्ट पेपर पर लिखिए। और रूटीन चार्ट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, उसको थोड़ा डेकोरेट भी कर सकते हैं। और लास्ट में एक रिमार्क्स का कॉलम छोड़ना है जहां बच्चा पेंसिल से रोज अपना डेली अचीवमेंट या कुछ इम्पोर्टेंट रिमाइंडर या कोई पेंडिंग काम, कल के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लिखना है तो उसको वो वहां लिख सके। और फिर इस चार्ट पेपर को उसके रूम में दीवार पर ऐसे जगह पे उसको सेट कीजिए जहां बच्चे को इजीली नजर आए, ताकि अगर कुछ छूट जाए, कोई काम पेंडिंग है तो आप उसे वो चार्ट पेपर दिखाकर याद दिला सको। दोस्तों, अगर डेली रूटीन को लेकर थोड़ा सिंसियर हो जाएंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा बच्चों में डिसिप्लिन हैबिट डेवलप करने में।